सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मतलब अपकमिंग वीक के लिए ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह एनालिसिस करेंगे कि पिछले वीक के जो स्टॉक थे, जो अमरजीत सर ने जो स्टॉक दिया था, उन स्टॉक में कैसा मोमेंटम चल रहा है, वहाँ पे अभी क्या मूव है, क्या प्रेजेंट स्टेटस है, पहले उसको स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे इस वीक के लिए कौन कौन से स्टॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एनालिसिस स्टार्ट होगा HFCL से। तो HFCL का यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक ओपन कर रखा है, मैं चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं HFCL लास्ट वीक में सर ने जब डिस्कस किया था, हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी किया। फिर सर ने कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम नॉर्मली हम क्या देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट 20 EMA का जो रिबन था, आई होप आपने सर का वीडियो अच्छी तरह से फॉलो किया होगा। तो 20 EMA का जो रिबन है, वहीं पे अगर मार्केट आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो फिलहाल ये एग्जैक्टली 20 जो रिबन है हाई, मतलब रिबन हाई जो लेवल है, उसके आसपास आके ये थोड़ा सपोर्ट फिलहाल यहाँ के स्टैंडिंग कर रहा है, रेड कलर कैंडल बना रहा है। हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि फर्दर कोई बुलिश मूव आता है कि नहीं, यहाँ तक फॉल आके फिर फर्दर ऊपर जाता है कि नहीं। अगर जाता है तो अगेन जिन लोगों ने एंट्री नहीं लिया तो फर्दर यहाँ पे एंट्री का पॉसिबिलिटी आपको मिल सकता है। अब देखो ध्यान से, ये चीज़ लास्ट दिन भी सर ने डिस्कस, मैं दोबारा बोलूँगा, नॉर्मली जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देता है, ठीक है, नॉर्मली जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देता है 90% ऑफ द टाइम वो 20 EMA हाई लो जो रिबन है, यहीं पे आपका सपोर्ट लेके जाता है। तो सेम फॉर दैट रीज़न ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस नेक्स्ट वीक में ऐसा कोई मोमेंटम होता है कि नहीं होता, फिर यहाँ पे न्यू एंट्री बना सकते हैं। जिन लोगों ने एंट्री मिस कर दिया उनका न्यू एंट्री हो सकता है। चलो नेक्स्ट स्टॉक में आएंगे। नेक्स्ट स्टॉक का क्या हाल चल रहा है। अगला स्टॉक है यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसको जब नेक्स्ट वीक में स्टडी किया था तो इस पर्टिकुलर वीक में ये ऑलमोस्ट 7.5%, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 7.5%। तो अगर आपने इस स्टॉक को लिया हो, आई होप कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट चल रहा होगा बहुत अच्छा सा। तो यहीं पे डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, स्टॉक एकदम स्लो एंड स्टडी अपना हाई ब्रेक करके स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। तो मोर देन इसने 8% का मूव दिया होगा, क्योंकि हाई इसका अच्छा खासा ऊपर था, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो अगर इसमें हो, आराम से होल्ड करके बैठ सकते हो। देखो जब तक ये अपना 20 EMA रिबन के ऊपर है, आराम से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बस स्टडी करने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है मार्केट में फिलहाल अभी। अच्छा, ये एक स्टॉक था दैट वाज बोरोसिल रीन्यूएबल। यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको मार्केट ने एक कैप अप ओपनिंग से ब्रेक किया। उसी कैंडल में अच्छा सा वॉल्यूम भी आया था, राइट, और ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो इसलिए फिलहाल ये थोड़ा पॉज कर रहा है यहाँ पे। तो चांसेस स्टिल देयर कि अगर ये स्लो एंड स्टडी नीचे आता है, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में आता है, देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 20 EMA के आसपास अगर ये फॉल करता है, फर्दर कोई बुलिशनेस दिखाता है और अपना हाई ब्रेक करता है, तो फर्दर हमें और बुलिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है। बट इसके लिए इसको प्रॉपरली 655 लेवल का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई फर्दर मूवमेंट यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख सकता है। और वहीं पे आपको देखना है कि वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब जस्ट लाइक दिस कैंडल, अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है तब इस टाइप का कोई वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड साइन। फाइन। तो अब आते हैं वापस वीकली टाइम फ्रेम। अगला स्टॉक देखेंगे, अगला स्टॉक का क्या हाल है। अगला स्टॉक यहाँ पे है प्रिसिशन वायर। इसको हमने लास्ट दिन जब स्टडी किया था तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रहा था लास्ट वीक में। देखो ब्रेकआउट दिया विथ ह्यूज वॉल्यूम। इस वीक में भी वॉल्यूम अच्छा आया, बट अगर डेली टाइम फ्रेम में आता है ये थोड़ा कंसोलिडेट कर गया, देखो डेली टाइम फ्रेम में। मगर इसका जो ओवरऑल प्राइस एक्शन जो मैं यहाँ पे देख रहा है, दैट इज गुड। ओवरऑल प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। ब्रेकआउट दिया, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, फिर अपने हाई ब्रेक कर रहा है, फिर अगेन ये थोड़ा सा करेक्शन ही कर रहा है। तो अगेन अगर हाई ब्रेक करता है तो फर्दर और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर जितने भी स्टॉक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर इनमें ऑलरेडी आपने पोजीशन बना लिया है तो प्लीज़ कीप ट्रैक ऑफ योर स्टॉप लॉसेज। ज़्यादा बिगर स्टॉप लॉस नहीं देना है। अगर मार्केट बहुत अच्छा मूव करता है, वो स्टॉक बहुत अच्छा मूव करता है, आप बस 20 EMA का जो लो है या हाई है उनको मार्किंग कर सकते हो। अगर किसी दिन मार्केट उनके नीचे क्लोजिंग देता है विद रेड कलर कैंडल, फॉर एग्जाम्पल ये EMA यहाँ पे चल रहा है, इसके नीचे कोई रेड कलर कैंडल क्लोजिंग आ रहा है और अगला कोई कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज करता है, तब वी शुड एग्जिट फ्रॉम देयर। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तब जाके एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक फिक्स टारगेट रखो कि मैं जब ट्रेडिंग कर रहा हूँ इन स्विंग ट्रेडिंग,
रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मेंटेन कर रहा हूँ। इफ़ इट इज़ मोर देन 1:2 दैट इज़ फाइन। अगर 1:2 ही आप रख रहे हो तो जैसे 1:2 अचीव होता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो फिलहाल ये कुछ स्टॉक थे। आई थिंक और एक स्टॉक है, हाँ, टारमार्ट एक और स्टॉक है जिसको हमने वॉच लिस्ट में रखा था। वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे तो टारमार्ट भी बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ पे हमें देखने को मिला था। बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया विथ ह्यूज वॉल्यूम। अगला कैंडल यहाँ पे रेड था। तो जनरली जब इस टाइप का कैंडल आता है, अच्छा मुझे आप लोग कमेंट बताना इस पर्टिकुलर कैंडल को हम क्या बोलते हैं। देखो, एक बिगर कैंडल, उसके अंदर एक स्मॉल बॉडी कैंडल था। इसको एक स्पेशल नाम मैं अपने वीडियो में हमेशा बताता रहता हूँ। मुझे कमेंट आप जरूर बताना व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। फाइन। तो एज पर दिस कैंडलस्टिक पैटर्न हमें स्टडी यही पता है कि जब इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत अच्छा ह्यूज ब्रेकआउट देता है। तो फिलहाल नेक्स्ट वीक में तो ब्रेकआउट आया नहीं, लास्ट वीक में, तो इसको हम फर्दर वेट कर सकते हैं कि अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड में कर सकता है। तो ये कुछ स्टॉक थे जिसको हमने लास्ट वीक में स्टडी किया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जो इस वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हम अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, दिस इज एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट का अगर आप देखोगे, जस्ट प्राइस एक्शन अगर फॉलो करोगे, यहाँ पे क्या चल रहा है, इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया 550 560 लेवल देख लेते हैं, 560 to 565 लेवल, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया है, जब इस लेवल के आसपास है, इसने रिजेक्शन दिखाया। बट अब यहाँ पे अब ध्यान से देखना, जब मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, एक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया और वहीं पे हमने देखा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो जनरली इट इज सीन जब भी कोई ब्रेकआउट आता है विथ ह्यूज वॉल्यूम, और अगर उस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करता है तो जनरली वो ट्रेंड कंटिन्यू होने का कोशिश करता है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में दिखा है एलगी इक्विपमेंट, चांसेस आर देयर फर्दर अपसाइड जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखना है। देखो, डेली टाइम फ्रेम में फिलहाल ये थोड़ा सा रिट्रेस करने आ रहा है, तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेंड का 50% लेवल के आसपास आके भी तो रिट्रेस करके ऊपर जाता है। और ये 20 EMA का जो लाइन है, अगर यहीं पे सपोर्ट लेके फिर अगर अपसाइड जाता है, अपना हाई ब्रेक करता है, तो चांसेस आर देयर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देखते हैं ये फर्दर कैसा मूव करता है। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा था यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट। इसको टोटल अगर ओवरऑल टाइम फ्रेम भी देखें, ओवरऑल चार्ट भी देखें, देखो बहुत अच्छी तरह से अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। तो चांसेस आर देयर ये थोड़ा सा और अपसाइड मूव कर सकता है, राइट। तो अगला स्टॉक यहाँ पे हम देखने वाला है, दैट इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं ईएमए को थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, तो बाद में समझा रहा हूँ, जस्ट इसका मेन प्राइस एक्शन समझो। देखो, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल जिसको मार्केट ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया, वहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद ये वापस इसी लेवल के आसपास आ रहा है और यहाँ पे हमें ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिला विथ ह्यूज वॉल्यूम। और ये पर्टिकुलर लेवल को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ रीटेस्ट लेवल। जब भी रीटेस्ट लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा वॉल्यूम दिखाता है, थोड़ा बुलिशनेस दिखाता है, तो एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है। तो फॉर दिस रीजन इसको हम अपने वॉच लिस्ट में फिलहाल के लिए रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ईएमए कंफर्मेशन लेना चाहते हो, मैं यहाँ पे आपको 100 200 का दिखा देता हूँ, देखते हैं 100 दिखता है कि नहीं। इसको हम 100 प्लॉट करेंगे, इसको हमने बंद किया 200 100, देखो ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। यहाँ पे 50 EMA भी दिखा देता हूँ, 50 विल बी दिस। ये दूसरा एक इंडिकेटर खोला है मैंने, हाँ ये देखो वीकली टाइम फ्रेम में 50 EMA में सपोर्ट ले रहा है। तो नॉर्मली जब इस टाइप का सिनेरियो होता है, इट इज सीन कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली इसको हम वॉच लिस्ट में रखने वाले हैं। अब डेली में अगर हम आते हैं तो डेली में हमें क्या देख रहा है, बहुत अच्छे से देखना। डेली में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट फिलहाल के लिए कंसोलिडेट फेज में, ये पर्टिकुलर स्टॉक हाई का अगर मेंटेन करे, हाई कौन सा लेवल है 906 to 910 लेवल। तो नेक्स्ट वीक के अंदर अगर देखो एकदम इसी कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया, मतलब ह्यूज बाइंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो नेक्स्ट वीक अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर कैंडल यहाँ क्लोजिंग देता है, फर्दर अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पोजीशन बनता है। बट आपको रेडी रहना है कि अगर स्टॉक ने मूव नहीं किया, अगर कोई अचानक से नेगेटिव फॉल आ गया, तो आपको इसी कैंडल के नीचे अपना एसएल मेंटेन रखना है। परसेंटेज वाइज आए तो देखते हैं यहाँ पे कितना परसेंटेज का हमारा रिस्क रहेगा, ऑलमोस्ट 7 to 8%। तो अपसाइड में हम उतना ही मूवमेंट मिनिमम लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टॉक आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको हम मेनली वीकली टाइम फ्रेम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसका हाई ब्रेक हम वेट करेंगे 910 के ऊपर, कुछ एक पॉसिबल यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है।
अगला स्टॉक यहाँ पे आने वाला है, अगला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, देखो वीकली टाइम फ्रेम में 50 में बैठा हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम में 50 में एकदम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें, कैंडल स्टिक ने स्लाइट ग्रीन कलर कैंडल स्टिक बनाया। तो अगेन इसको हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो डेली टाइम फ्रेम मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसको गिरना ही होता ना, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को गिरना ही होता तो यहाँ से कंटिन्यू फॉल दे सकता था। फिलहाल थोड़ा साइडवेज जोन में है, तो इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। अगर ये अपकमिंग डे से 88 या हाँ 88 या 83 के ऊपर भी आता है तो चांसेस आर देयर ये अपसाइड जा सकता है। पर एक थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, जब भी कोई आपको स्टॉक देख रहा है दैट इज बिलो 100, कोई भी स्टॉक अगर आपको देख रहा है दैट इज बिलो 100, प्लीज़ ऐसा कभी कोशिश मत करना कि ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पे बाई कर लो। आपका कैपिटल एलोकेशन ठीक ठाक होना चाहिए। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, डिवाइड योर कैपिटल विद इन 3 और 4 पार्ट्स। मैं बस एग्जांपल के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर कीपिंग योर कैपिटल लाइक 1 लाख, बहुत लोगों के पास होता ही है कैपिटल। अगर आपका ये कैपिटल है, डिवाइड इन 3 और 4 पार्ट, 20-20 करके रहेगा, 25-25 करके रहेगा, जितने आप हिसाब से आप डिवाइड करो, आगे पीछे भी हो सकता है। तो उसमें डिवीजन करने के बाद आप एक एसएल मेंटेन करो। कभी ये कोशिश मत करना कि बहुत छोटा स्टॉक मिल गया तो वहां पे मैं 50,000 लगाता हूँ, बाकी किसी और स्टॉक में 25-25 लगाऊंगा। ऐसा कभी नहीं। कीप इक्वल एलोकेशन, जिससे अगर इस स्टॉक में कोई नेगेटिव मूवमेंट आता भी है तो आप बचे रहोगे। आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा। अगर आउट ऑफ 4 स्टॉक 1 2 3 4 अगर एक स्टॉक भी नेगेटिव जाता है, आउट ऑफ 4 स्टॉक अगर एक स्टॉक नेगेटिव जाता है, बाकी 3 स्टॉक अगर पॉजिटिव भी जाते हैं ना, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहने वाला है। तो प्लीज़ कीप दिस नॉलेज इन ट्रैक। आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर नॉलेज को। और जैसे मैंने बोला 88 के ऊपर हम इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर फर्दर 88 के ऊपर जाता है तो एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। फाइन। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लेवल कहाँ से आ रहा है। देखो पीछे से यहीं पे मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था और वहीं पे आके ये सपोर्ट ले रहा है, तो इस ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, चलो नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे आएंगे, दैट इज सिंजन इंटरनेशनल। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंजन इंटरनेशनल अगेन मैं वीकली टाइम फ्रेम ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। बट लास्ट कैंडल अगर आप देखो, लास्ट वीक का कैंडल वॉल्यूम में यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, जस्ट नीचे आप वॉल्यूम ध्यान से देखना एट दिस लेवल। यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वॉल्यूम आया प्लस कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अपना रेंज बाउंड ब्रेक कर सकता है विथ ह्यूज वॉल्यूम। अगर ऐसा होता है और ये स्टॉक प्रॉपरली 750 या 760 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली बिगर मूवमेंट अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम डेली में ऑब्जर्व करें तो देखो डेली में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेली में फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, तो हम इसका अभी तक के लिए 50% लेवल मार्क करेंगे। ये 50 EMA जो लेवल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, फर्दर कोई बुलिश पैटर्न बनाया तो वी कैन टेक अ बुलिश एंट्री, बट कीप मिनिमम स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। और अगर मार्केट नीचे आके सपोर्ट लेके जाता है तो फिर छोटे स्टॉप लॉस से भी हम बिगर टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये कुछ स्टॉक थे हमारे एनालिसिस में, जिन स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। ज़्यादा स्टॉक हमने नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट में कंफ्यूजिंग चल रहा है। वैसे हैं बहुत सारे स्टॉक मुझे मिले हैं बट कंफर्मेशन नहीं है। कई स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, कई स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। तो फिलहाल उन स्टॉक को लेके फ़ायदा नहीं है। फॉर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल था BPCL। अगर BPCL देखा तो बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। ठीक है, इसको मैं रिमूव ड्राइंग करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। तो स्टॉक आया था रेडार में, बट यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बेटर टू अवॉइड। तो स्टॉक बहुत सारे मिलते हैं बट हम जो स्टॉक चूज करके आपको देते हैं या हम अपने वॉच लिस्ट के लिए जो रखते हैं, हमें मल्टीपल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी एकदम भी BPCL को इसी तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहा, ये रिकमेंडेशन भी नहीं है, हम अपने वॉच लिस्ट में भी नहीं रख रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस टाइप के स्टॉक बहुत ज़्यादा मिले इस वीक में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा लर्निंग यहाँ पे मिला है। और जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो जो सर बनाते हैं नॉर्मली स्विंग स्टॉक के लिए, तो सर ने एक चीज़ स्टार्ट किया था, दैट इज़ आप लोग जो कमेंट करते हो, कमेंट वाले स्टॉक स्टडी करने का। तो मैंने एक्चुअली वो कुछ देखा नहीं कमेंट अच्छी तरह से, कई सारे स्टॉक पूछे थे बट मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं हुआ। तो कोशिश करूँगा उसको वीक डेज के अंदर ही कभी डिस्कस कर लूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीक जब हम स्विंग ट्रेडिंग का वापस डिस्कशन करेंगे तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे उनके ऊपर। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक मार देना और कमेंट करके बताना कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ स्विंग स्टॉक का, कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगले दिन में। थैंक यू।